गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। आज आगे के कुछ जो क्वेश्चंस बच गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। डज ट्रांसपीरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स? क्या ट्रांसपीरेशन जो है प्लांट्स के लिए एक यूजफुल फंक्शन होता है? क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करके बताना है। The process of removal of excess water through leaves of plant is called transpiration. एक प्रोसेस जो क्या करता है, वाटर के एक्सेस को रिमूव करता है थ्रू लीव्स ऑफ द प्लांट। लीव्स के थ्रू जब क्या होता है, जो वाटर के अंदर वाटर होता है वो रिमूव होता है, जो एक्सेस में वाटर होता है वो रिमूव होता है लीव्स के थ्रू। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। The evaporation of water from leaves generate a suction pull. The evaporation of water, जो वाटर का evaporation होता है पत्तियों से क्या होता है, जब evaporation होता है वाटर का, जनरेट करता है एक suction pull। वो क्या जनरेट करता है? एक suction pull, एक दबाव जो है उसको जनरेट करता है, ठीक है। which not only helps in the absorption of water, which जो कि हेल्प करता है इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बट आल्सो पुल्स वाटर टू ग्रेट हाइट्स। साथ ही वाटर को कहाँ ले जाता है? हाइट्स तक ले जाता है। इन द टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज में क्या होता है? वाटर को ले जाता है हाइट्स तक, ठीक है। ट्रांसपीरेशन आल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट। ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट। प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में कौन हेल्प करता है? ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन जो होता है वो वाटर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए जो ट्रांसपीरेशन होता है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल फंक्शन की तरह वर्क करता है, ठीक है। हमने देखा कि जो लीव्स के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो जब प्लांट में से लीव्स के थ्रू जब बाहर निकलता है, तो वो जो प्रोसेस होती है वाटर एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव होने की लीव्स में से, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। जो इवापोरेशन होता है वाटर का फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल which not only helps in the absorption, ना केवल वाटर के absorption में हेल्प करता है बल्कि वो क्या करता है? पुल करता है, वाटर को खींच के हाइट तक ले जाता है। टॉल ट्रीज में, लंबे लंबे ट्रीज में क्या होता है? वो वाटर को खींचकर ऊपर तक चढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए जो ट्रांसपीरेशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इसीलिए जो ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन जो होता है वाटर को आल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर। ये क्या करता है? टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है ट्रांसपीरेशन। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो यूजफुल फंक्शन होता है प्लांट्स के अंदर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर एज फॉलोज। मेन कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे ब्लड के, इसमें पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, इन विच द ब्लड सेल फ्लोट, जिनके अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं रहती हैं, फ्लोट करती हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज आर स्फेरिकल सेल्स। आरबीसीज क्या होती है? स्फेरिकल सेल्स होती है, डिवॉइड टू द न्यूक्लियस, डिवॉइड ऑफ अ न्यूक्लियस, दे कंटेन रेड पिगमेंट। और ये क्या करती है? रेड पिगमेंट जो है अपने अंदर रखती है, जिनको क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। That binds with oxygen to form any oxyhemoglobin to supply oxygen to the blood tissues. वो क्या करती हैं? They contain red pigment. वो क्या करती है? अपने अंदर रेड पिगमेंट रखती है as called hemoglobin that binds with the oxygen, that binds with oxygen to form any oxyhemoglobin. जो क्या करता है? ऑक्सीजन से फॉर्म करके उसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देता है, ठीक है। टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड टिश्यूज। ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है टू द ब्लड टिश्यूज। ब्लड टिश्यू तक क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है? डब्ल्यूबीसीज जो होती है वो कलरलेस सेल्स होती हैं, फ्यूअर इन नंबर्स एंड लार्जर देन आरबीसीज। आरबीसीज से साइज में बड़ी होती है, लेकिन अगर हम बात करें नंबर्स की तो नंबर्स में ये आरबीसीज से काफी कम होती है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज, अगेंस्ट द डिजीज। जितनी भी वायरस बैक्टीरियाज जो होते हैं उनसे ये जो ल्यूकोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, ये सारी जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, ये क्या करती है? ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीज से, ठीक है। ये आने वाले जो ऐसे हार्मफुल वो होते हैं उनसे क्या करती है? उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है? डब्ल्यूबीसीज का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर पार्ट के लिए ब्लड इतना नेसेसरी क्यों है और ब्लड की जरूरत क्यों पड़ती है। ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो होता है वो नीडेड होता है ऑल द पार्ट्स, हर पार्ट के लिए, बॉडी के हर पार्ट के लिए, बिकॉज इट रेगुलेट्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट। क्योंकि ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स। प्रॉपर जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है हर पार्ट के लिए, उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है कौन, ब्लड। ब्लड किस किस चीज में हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को अदर पार्ट्स तक, बॉडी तक कौन पहुंचाता है, सप्लाई कौन करता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड। कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन को लेकर जाता है लंग्स से लेके लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट फॉर रिमूवल फॉर्म ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट होता है, जितना भी वेस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट फॉर जो वेस्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और रिमूवल होता है बॉडी से, वो काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड के 3 फंक्शन हमने यहाँ पर देखे। इसका पहला फंक्शन क्या है, इसका पहला फंक्शन है ये जितने भी सबस्टेंस होते हैं और डाइजेस्टिव फूड से, लाइक डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं उनमें लेकर जाता है कौन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कैरी करके लेके जाता है। कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, लंग्स से लेके बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है वहां तक ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है, ब्लड। तीसरा है जितने भी जो वेस्टेज होते हैं वो रिमूव, उनको कौन बॉडी से रिमूव करता है, ब्लड रिमूव करता है, ठीक है। What makes the blood look red? ब्लड जो होता है वो रेड क्यों दिखाई देता है। ब्लड लुक्स रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयरन पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जो ब्लड होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जिसपे आयरन जो पिगमेंट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स with the oxygen and transport it to all the parts of the body। हीमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड कर देता है ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसको बाइंड कर देता है ऑक्सीजन से एंड ट्रांसपोर्ट कर देता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सारी बॉडी की जो पार्ट्स होता है वहां तक इसको ले जाता है, ठीक है। Why it is necessary to excrete waste products? वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना क्यों नेसेसरी है। जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना क्यों नेसेसरी है। इट इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर टॉक्सिक, क्योंकि ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं। इफ दीस टॉक्सिक मटेरियल्स आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, अगर ये सारे के सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं ये बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं, दे गेट मिक्सड विद द ब्लड, वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड दे कैन डैमेज द सेल्स ऑफ द बॉडी, और वो क्या करता है फिर बॉडी की जो सेल्स होती है उनको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई इट इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये नेसेसरी क्यों है, बिकॉज अगर वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं निकाला जाएगा तो ये टॉक्सिक होते हैं, दीज टॉक्सिक मटेरियल्स आर नॉट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, दे गेट मिक्स्ड विद द ब्लड, वो क्या होगा ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे अगर उनको बाहर नहीं निकाला गया तो, एंड दे कैन डैमेज द सेल्स ऑफ द बॉडी, और वो बॉडी की सेल्स को डैमेज कर देंगे, और जब बॉडी की सेल्स ही डैमेज हो जाएंगी वो वर्क ही नहीं करेंगी प्रॉपर रेस्पिरेशन डाइजेशन ही नहीं करेंगी, तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कैसे जिंदा रह पाएगी। तो इसलिए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है बिकॉज दे आर टॉक्सिक। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट के फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। ब्लड कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग इन द बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। When the heart contracts, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, the oxygenated blood passes from the left atrium to the left ventricle,
जब क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पास होता है फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरी टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी से क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पास होता है, ठीक है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंट टू द लंग। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो क्या होता है, कहाँ होता है, रिच होता है, तो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो क्या होता है भेजा जाता है टू द लंग्स, ठीक है, लंग्स के पास भेज दिया जाता है। फोर प्योरिफिकेशन बाय पल्मोनरी आर्टरी, प्योरिफिकेशन बाय पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, फोर प्योरिफिकेशन बाय जैसे ही जो क्या होता है ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है पल्मोनरी आर्टरी से, उसी टाइम पे ब्लड जो होता है पंप होता है जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं अरोटा तक, वहां तक ब्लड जो होता है पंप हो जाता है। व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जैसे ही हार्ट क्या होता है रिलैक्स होता है तो ब्लड की क्या, एक बार तो ब्लड जो है हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार जो हार्ट होता है वो रिलैक्स करता है, तो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही होता है, इसके थ्रू ही जो क्या होता है पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो हार्ट के अंदर दो फंक्शंस होते हैं, जब जो वो रिलैक्स करता है तो क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है कलेक्ट कर लिया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से थ्रू वेना केवा एंड रीच द हार्ट, और रीच पहुंच जाता है हार्ट में इन द राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम में पहुंच जाता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर लिया जाता है और वो कहाँ चला जाता है एंड रीच द हार्ट इन द राइट आर्टरियम, और कहाँ पहुंच जाता है एंड रीच द हार्ट इन द राइट आर्टरियम, और राइट आर्टरियम तक वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है एट द सेम टाइम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम द लंग्स, उसको रिसीव कर लिया जाता है कहाँ से, लंग से, इन द लेफ्ट आर्टरियम थ्रू पल्मोनरी वेनिस के थ्रू, और लेफ्ट आर्टरियम में लंग्स में उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो हार्ट की फंक्शनिंग होती है इस तरीके से होती है, इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लॉट होता है और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो इसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं, एक बार तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार जब वो रिलैक्स होता है, तो इसके दोनों के फंक्शंस याद रखने हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पास होता है लेफ्ट आर्टरियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है CO2 होता है, वो भेज दिया जाता है लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए बाय पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू उसको भेज दिया जाता है लंग्स में ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए, और फिर बाद में प्योर होके वो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स तक चला जाता है, ठीक है। और जब हार्ट जो होता है वो रिलैक्स करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, फिर उसके बाद में वेना केवा जो होता है एंड उसको रीच द हार्ट इन द राइट आर्टरियम, वेना केवा के थ्रू उसको राइट आर्टरियम में भेजा जाता है, और उसके बाद एट द सेम टाइम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रिसीव किया जाता है कहाँ पे, लंग्स में, और लंग्स में जब वो आ जाता है लंग्स इन द लेफ्ट आर्टरियम थ्रू पल्मोनरी वेनिस, ठीक है, और फिर उसको कहाँ थ्रू पल्मोनरी वेनिस, ठीक है, पल्मोनरी वेनिस के थ्रू उसको फिर वापस हार्ट में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है। मैं आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस PDF में सेंड करूँगी जिनको आप पढ़ के पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे, और ये NCERT के जो क्वेश्चन आंसर्स कराएं इनको नोटबुक में करके लर्न करना है।